सो अनदर ब्यूटीफुल डे फॉर अस इन द मार्केट। क्या बेहतरीन हमारे लेवल से आज मार्केट में काम किया है। अगर आप लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा है तो मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। अगर लास्ट एनालिसिस वीडियो आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को याद ही होगा कि बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह का चीजें होना शुरू हो चुका है, मेजर ओबी के आसपास से एक माइनर ओबी ही बोल सकते, माइनर ओबी के आसपास से बैंक निफ्टी घूमना चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो राउंडिंग मतलब धीरे धीरे प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा था, अपसाइड की तरफ ही बैंक निफ्टी एक रैली करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, बिकॉज ऊपर में एक इंबैलेंस है और साथ ही साथ आईसी तक जाने की कोशिश करेगा। उससे पहले हमें यहाँ पे एक आईसी कैंडल का सेटअप एज एक्सपेक्टेड आईसी का हमें मिला था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा देखेंगे वीडियो को और जानेंगे कल यानी कि 5 जनवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए निकल के आने वाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक दबा के ठोकिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, तो क्या हुआ एग्जैक्टली मार्केट, कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गैप अप ओपन होगा, एक अच्छा कैंडल मिलेगा, या तो रिजेक्शन या तो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल कैंडल। एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन होने के बाद एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिला यहाँ पे। उसके ऊपर जैसे निकला मार्केट में एक बूम आ गया, कहीं ना कहीं टारगेट, पहला टारगेट ये जोन तक ही था जो कि हो गया था हमारा आईसी जोन। तो यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई मायने ही नहीं रखता। अगर आप समझ जाओगे मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पैसा कमाओ ना कमाओ, बचा तो लोगे ना। मान लो 10 में से 7 दिन जो आपका लॉसेस हो रहा था वो 7 दिन आपने बचा लिया। 7 में से देखो 2 दिन तो लॉस होना ही है, कुछ भी करो हाथ पैर मार लो, 1-2 दिन लॉस होगा ही। 2 दिन आपने लॉस बचा लिया, 2 दिन आपने लॉस कर लिया, 5 दिन तो आप लॉस बचा लोगे। उससे क्या होगा ना, आपका जब आप बैलेंस शीट देखोगे, जब आपका जर्नल देखोगे तो आपको बहुत हद तक वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। माइक तो ऑन है ना? हाँ ठीक है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बेतुका शॉर्ट हमने किया नहीं। हमने कहां पे शॉर्ट किया? जब आईसी के सामने चला गया, जब आईसी के सामने यहाँ पे चला गया मार्केट, आईसी के सामने चला गया, आईसी के सामने जाने के बाद ये जगह के आसपास हमारा एक्टिवेट होता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकलना पड़ा, कुछ कर नहीं सकते। सेटअप एक्टिवेट हुआ, हम ट्रेड लेंगे, होना ना होना बात की बात है। फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज होके अब अपसाइड गया है, चला चुका है इंबैलेंस तक जाने के लिए। अब कैसे हम कल के सेशन में ट्रेड करेंगे? सबसे सिंपल ट्रेड ऑफ वे ऑफ ट्रेड हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। कुछ मत करो, वेट करो अपने लेवल का। कौन सा लेवल है? आईसी सेटअप ऊपर में। आईसी सेटअप ऊपर में कौन सा है? देखो 1 आवर का चार्ट में ये जो जगह जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक मेजर ओबी की तरह काम करेगा। यहां से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल के बाद एक अच्छा खासा मार्केट ने खींच दिया है। तो अब ये जो जगह हो जाएगा, इसका लेवल कौन सा हो जाएगा? ये जो एरिया हो जाएगा लगभग 48,000 में मार्क कर देता हूं यहां पे आप लोगों के लिए एक बार। 48,400 से लेके, एक सेकेंड, 48,400 से लेके कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं 48,400 से लेके 320, ठीक है। 20 पॉइंट 340 का रेंज होता है, लेकिन 20 पॉइंट में एक्स्ट्रा पकड़ के चल रहा हूं ताकि थोड़ा सा रेंज बड़ा हो गया। आई थिंक कैमरा में दिख नहीं रहा है ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 48,400 से लेके 320, ठीक है। ये जो लेवल होने वाला है 48,400 से लेके 320, ये वाला जो लेवल होने वाला है, ये एरिया के आसपास जाते ही मैं एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा मार्केट को। कौन सा लेवल्स कौन सा सेटअप हो जाएगा जहां पे हम शॉर्ट करेंगे? फ्री में जो है वो है 15 मिनट का सेटअप। हमारे मेंटरशिप में जो है वो है या तो एसएमसी यूज कर लो या फिर आईसी सेटअप। एक तो आईसी है ही, ये जोन आईसी है ही पूरी तरीके से, ये आईसी जोन है। ये जो कैंडल है आईसी कैंडल आ चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग ये जगह के टॉप के आसपास जाते ही हमें एक बार शॉर्ट करना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो हम वहां पे आईसी को यूज कर सकते हैं, एसएमसी को यूज कर सकते हैं, 15 मिनट सेटअप को यूज कर सकते हैं, स्नाइपर को यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल चीजों को भी यूज करना है। जैसे मान लो एम पैटर्न हो गया, जैसे मान लो एम पैटर्न हो गया, ये सारा चीज भी यूज करना है। वी कैन डू दैट, ठीक है। तो ये सारे जगह के आसपास जाते ही हम एक बार मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी अपसाइड ट्रैवल करता है, तो हम क्या करेंगे? 48,400 से लेकर 320 के आसपास जाते हैं मैं एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इनकेस अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हुआ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आता हूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। इस तरफ हम लेके आते हैं, इस तरफ, ठीक है, ओके। इनकेस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आता है, ये लेवल भी मैं एक बार देख देता हूँ, कैमरा में अभी बिल्कुल साफ है, ओके, बिल्कुल। चलिए, इनकेस अगर कल मार्केट ये 48,400 से लेके 320 ये लेवल हो जाएगा हमारा शॉर्टिंग के लिए। अच्छा, इनकेस कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, ये जगह के आसपास से हम शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल इंबैलेंस भी ले लेगा, आईसी सेटअप भी हो जाएगा, आईसी का जोन भी है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकता। लेकिन अगर इनकेस कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? नीचे आते ही हम कहां पे क्या कर सकते हैं? देखिए लिक्विडिटी कहां पे, यहाँ पे एक लिक्विडिटी था, बहुत स्मूथ एक लिक्विडिटी था यहाँ पे, ठीक है, बहुत स्मूथ एक लिक्विडिटी था, लेकिन यहाँ पे
ग्रैब कर लिया। यहाँ पे ग्रैब करके हम यहाँ पे बाइंग के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज 3 बज चुका था, वहां पे थोड़ा बहुत दिलम्मा आ रहा था, निफ्टी थोड़ा वीकनेस शो कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग नहीं किया फ्रेश पोजीशन में। तो यहाँ पे भी 15 मिनट सेटअप पे एक स्मूथ बाइंग आ जाता है यहाँ का एसएल देके यहाँ तक का टारगेट के लिए। एनीवे हम लाइव में वो डिस्कस किए थे। तो एनीवे जब ये हुआ नहीं है, अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा। नंबर वन कंफर्मेशन हो जाएगा कि कैंडल क्लोज करे, और सेकंड कंफर्मेशन थोड़ा सा बेंडिंग दे दे, इतू सा भी बेंडिंग चलेगा, इतू सा बेंडिंग, प्राइस का एकदम बहुत भयंकर बेंडिंग नहीं चाहिए, छोटा सा बेंडिंग आएगा चल जाएगा हमें। यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा फेल हुआ है, अब मार्केट थोड़ा सा और स्मूथली नीचे जाएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया दोनों तरफ इंबैलेंस है, 2000 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी के पास। तो आप ये मत सोचो कि पार फाड़ के चला जाएगा और या तो एकदम क्रैश हो जाएगा, नहीं, वो अपने रेंज में 2000 पॉइंट का वॉलेटाइल रेंज में एक्ट कर सकता है। और अगर आप 1 आवर का चार्ट में देखोगे एक बेहतरीन वी शेप रिकवरी, अब फिर से डाउन साइड भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो वहां पे। तो इनकेस अगर ये लिक्विडिटी जोन के नीचे, जो कि जोन हो जाएगा, मैं मार्क करके चलता हूं, ये कहीं ना कहीं 48,080 के नीचे, 48,080 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, कैंडल क्लोज करने के बाद उसके नीचे एक और प्राइस एक्शन आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये सिनेरियो होने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम रेडी रहेंगे, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। और एक क्या चीज हो सकता है, इनकेस अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप कहां पे ओपन हो रहा है, क्या गैप अप ओपन हो रहा है आईसी जोन के ऊपर या आईसी के नीचे? आईसी के नीचे रहेगा, सिमिलर काइंड ऑफ प्लान, और कुछ ज्यादा वहां पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 48,400 से लेकर 320 के आसपास जाएगा, मैं यहाँ पे पर्सनली शॉर्ट करना पसंद करूंगा मार्केट को। लेकिन अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो वहां पे देखने वाली बात हो सकता है कि ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। क्या गैप अप के पहला कैंडल इस तरह का कैंडल आ रहा है जो कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं? क्या पहला कैंडल कोई इंडिसिशन कैंडल आ रहा है, या पहला कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटीमेंट शो कर रहा है रेड कलर का, या पहला कैंडल उल्टा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ रहा है? तो हम सारा चीजों को हमें देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग पहला कैंडल बुलिश आ रहा है तो मैं लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करूंगा, ठीक है। मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूं, ठीक है। अगर पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ रहा है तो मैं इस पे लिक्विडिटी का वेट करूंगा। अगर पहला कैंडल इंडिसिशन कैंडल आ रहा है तो मैं वेट करूंगा फिर से दोनों साइड का लिक्विडिटी का। पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग सेटअप यूज करूंगा। पहला कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ रहा है तो इसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट करूंगा। ये हो जाएगा इनकेस आईसी के ऊपर मार्केट खुल रहा है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं आधा घंटा तो रुक ही जाऊंगा, बिकॉज इतना ऊपर अगर गैप अप खुल रहा है तो ओवरनाइट कुछ ना कुछ न्यूज तो आया है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ गैप डाउन अगर ओपन होगा बैंक निफ्टी तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। इनकेस अगर बैंक निफ्टी, एक सेकंड, इनकेस अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, इनकेस अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है? ये जो लिक्विडिटी एरिया है इसके नीचे ओपन हो रहा है या इसके आसपास ओपन हो रहा है? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा गैप डाउन और गैप अप पे हमें अलग से पूरा प्लान बनाना पड़ता है। तो इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ये लिक्विडिटी के नीचे, तो हम देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, कौन सा पैटर्न्स कैंडलस्टिक क्रिएट कर रहा है, रिजेक्शन या फिर वहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या इंडिसिशन, कौन सा बियरिशनेस बुलिशनेस, कैंडल के ऊपर हमें बेस करके एटलीस्ट पहला 15 मिनट तो देखना ही पड़ेगा। और अनकेस अगर ये जगह के आसपास ही गैप डाउन ओपन हो रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हो सकता है एक और लिक्विडिटी लेके फिर अपसाइड, बिकॉज इंबैलेंस बहुत नजदीक है। कितना पॉइंट दूरी में है इंबैलेंस? सिर्फ और सिर्फ 50-60 पॉइंट दूरी में है। तो एक बार ले लेगा, हमारा हेडेक कम हो जाएगा। इम्बैलेंस जब जब मार्केट छोड़ के जाता है बहुत हेडेक होने लगता है। मतलब इम्बैलेंस कब लेगा, एक मैग्नेटिक जोन है, दो तरफ पुल एंड पुल इन पुल आउट हो सकता है। तो इसलिए इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये जोन के ऊपर ओपन होता है जो लिक्विडिटी वाला एरिया है, तो हम वेट करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब पे, एक बार बाय कर सकते हैं। इनकेस अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिल रहा है तो हम कंटिन्यूएशन सोच भी सकते हैं, बिकॉज इस तरह का मोमेंटम के बाद गैप डाउन ओपन हो जाएगा ना, अपने आप में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को दिखा सकता है, ठीक है। तो हम उसमें भी एक बार ध्यान से देखेंगे कि अगर गैप डाउन लिक्विडिटी ग्रैब ना देके कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रहा है और उसके नीचे मार्केट निकल रहा है, छोटा क्वांटिटी में बाय कर सकता हो, थोड़ा ऊपर का एसएल, फिर एक बार बेंडिंग आ जाएगा, पूरा क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। अब एक बार हम देख लेंगे निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आने वाला है, कल फ्राइडे का सेशन है। और एक चीज, कल फ्राइडे का सेशन है तो एक्सपेक्ट कीजिए एक मोमेंटम जो भी आना है, अपसाइड हो डाउन साइड हो, वो 12-12:30 बजे के बाद आएगा तो ही हमें मजा आएगा। बिकॉज ऑप्शन का प्राइस फर्स्ट हाफ में उतना मूवमेंट नहीं देता है फ्राइडे को, बिकॉज यही होता है फ्राइडे में नया पोजीशन एडजस्ट होते हैं, वो पुराना दिन से भी होता आ रहा है। तो फ्राइडे में ऑप्शंस का प्रीमियम क्या होता है, बहुत हल्का हल्का चलता है, हौले हौले चलता है। कब बढ़ता है, लगभग आपने मान लिया सुबह का 10:30 बजे आपने ट्रेड लिया, 12 बजे तक आपका ऑप्शन 100 रुपए से 110 रुपए गया, 90 से 110 हुआ, तो आपका दिमाग खराब हो गया, आप निकल गए। अब 12:30 बजे के बाद वो जाएगा भैया 300-350 रुपए, बिकॉज 12:30 बजे के बाद ही फ्राइडे में पोजीशंस बिल्डअप होना शुरू होता है, ठीक है। ओआई चेन भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो निफ्टी में एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी में हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आने वाला है, एक सेकंड, ओके।
निफ्टी कल अगर देखिए, आज भी लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद भी है कि मैंने इस तरह का एक चैनल आप लोगों को दिखा के दिया था कि ये प्रोजेक्शन, ये वाला जो चैनल का प्रोजेक्शन है, यही हम अपसाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली निफ्टी ने वही चीज किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कल के लिए हम किस तरह से प्लान करेंगे। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर तोड़ता है, क्या हम यहाँ पे बाई कर ले? बिल्कुल भी नहीं। ये लिक्विडिटी की तरह प्रोवाइड करेगा मार्केट पे, ये लिक्विडिटी की तरह प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे आईसी नहीं होता तो शायद मैं एक बार सोचता, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, चलो हाथ एक बार धो लेते बहती गंगा में। लेकिन यहाँ पे आईसी है, तो आईसी के सामने अगर इस तरह का चीजें होगा, आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो इनकेस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, कैंडल क्लोज करे ना करे मैं देखूंगा भी नहीं, मैं वेट करूंगा आईसी का। आईसी से 15 मिनट का सेटअप, एसएमसी 1 रिजेक्शन हो गया, उसके साथ साथ माइनर टीएफ में कुछ हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, कैंडलस्टिक्स का पैटर्न हो गया, कुछ भी आ जाएगा, उसके ऊपर का एसएल देके मैं नीचे तक का टारगेट लूंगा। कौन सा नीचे तक? यहाँ पे एक जो लिक्विडिटी दिख रहा है मुझे, ये लिक्विडिटी एरिया तक का एक बार मैं टारगेट ले सकता हूँ। एक बार लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद कंटिन्यूएशन होगा तो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद रिवर्सल आ जाएगा तो मैं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। लेकिन याद रखिए, मैं आईसी से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी आईसी है, तो दोनों बहुत अच्छा खासा सिंक्रोनाइज्ड वे में एक कल मूवमेंट दे सकता है दोनों इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आ गया, कुछ नहीं कर सकते हम, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इस तरह का जो लिक्विडिटी जा रहा है, अब नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब होकर ऊपर भी जा सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब होकर डाउन साइड भी आ सकता है। तो वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा किस तरह का एक्शन बन रहा है। अगर एक और डबल प्राइस एक्शन बन गया नीचे की तरफ बेंडिंग में, तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी में ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का एसएल देके कहीं ना कहीं ये जो गैप एरिया है, ये गैप एरिया तक का टारगेट में एक बार रख सकता हूं। और इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया और लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया मुझे यहाँ पे, एक सेकंड, लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया मुझे यहाँ पे, ये एरिया के आसपास मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया या फिर बियर ट्रैप सेटअप मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, ये आईसी तक का टारगेट के लिए। टॉप पे बाई, बॉटम पे सेल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी में फ्लैट का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार हम डिस्कस कर लेंगे निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन हो रहा है, वो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या आईसी के ऊपर? अच्छा, आईसी वाला लेवल कौन सा है मैं देना भूल गया, लगभग 21,740 से लेके 700 एक सेकंड, ज्यादा बड़ा हो चुका है ना, ओके, 21,740 से लेके 710, ये 30 पॉइंट आईसी वाला सेटअप हो जाएगा। कौन सा है? ये आईसी वाला सेटअप हो जाएगा, इसका जोन हो जाएगा। यहां से लेके हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। अब गैप अप या गैप डाउन, गैप अप क्या इसके ऊपर ओपन हो रहा है, क्या इसके ऊपर ओपन हो रहा है या इसके नीचे ओपन हो रहा है? इसके नीचे, जब तक आईसी के नीचे जब तक गैप अप ओपन होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम आईसी के आसपास ही जाके एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। मैं तो पर्सनली सोचने वाला हूं, ठीक है। और इनकेस अगर आईसी के ऊपर जाके ओपन कर रहा है, आईसी के ऊपर जाके ओपन कर रहा है, तो यहां पे डेंजरस सिचुएशन आ सकता है। क्यों डेंजरस सिचुएशन आ सकता है? एक तो शॉर्ट कवरिंग पुल अप कर सकता है, लेकिन निफ्टी में दो आईसी है, थोड़ा सा ऊपर एक और आईसी खड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर एक और आईसी खड़ा हुआ है, तो वहां पे आ सकता है डिलेमा। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, देखूंगा आधा घंटा, अगर एक और वाला ऊपर वाला आईसी का लेवल कौन सा हो जाएगा, लगभग 820, ठीक है, 21,820, ये वाला ऊपर वाला आईसी का लेवल हो जाएगा। शायद कैमरा में नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, हम सो सॉरी, शायद सेटअप में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ये वन मैन आर्मी है ना, मतलब सब अकेला ही करना पड़ता है, तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है, एक लाइक जरूर ठोक दो। वो कौन सा टीचर है उस तरह से बोलता है ना कि जय मां काल, वो वाला चीज। एनीवे, जोक सपट। तो ऊपर वाला अगर आईसी मिलता है, ऊपर वाला अगर गैप अप ओपन होता है लगभग 710, मतलब आईसी के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा थोड़ा और ऊपर तक। ऊपर जाने के बाद एक बार मुझे आईसी में शॉर्ट मिल जाएगा या फिर कुछ बेंडिंग का, प्राइस का बेंडिंग मिल जाएगा, तो मैं वहां पे एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। अदरवाइज इग्नोर। फर्स्ट हाफ में तो उतना अच्छा ट्रेड बनेगा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। शायद बन जाए, कल ही बन जाए, एक्सेप्शनल चीज हो जाए। अब देख लेते हैं गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन कहां पे होगा, हमने वही चीज डिस्कस कर लिया कि गैप डाउन अगर इनकेस गैप डाउन अगर हम देख लेते हैं कि ये जो लिक्विडिटी है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो गैप डाउन पे थोड़ा सा मजेदार सिचुएशन बन सकता है। पहला 15 मिनट का कैंडल, अगर निफ्टी में पहला 15 मिनट का कैंडल गैप डाउन ओपन होने के बाद रिजेक्शन कैंडल आ जाता है ना, मजा ही आ जाएगा आईसी तक का टारगेट के लिए। ये एक चीज हो सकता है। और एक चीज हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल कोई रेड कलर का बेयरिश कैंडल मिल गया, हमें कोई बेयरिश कैंडल हमें मिल जाता है, तो हमें वहां पे थोड़ा सा दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग पे बेयरिश कैंडल इस तरह से सेंटीमेंट थोड़ा सा ओवरनाइट गड़बड़ा देगा, उसके नीचे जैसे निकलेगा मार्केट एक बार प्रेशर में आ सकता है। ये जो गैप पेंडिंग है निफ्टी का, ये जो गैप पेंडिंग है, मैं इसको सारा हटा देता हूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो गैप पेंडिंग है, ये गैप तक मार्केट एक बार प्रेशर में ये चीज को लेने आ सकता है, ठीक है। देखिए, गैप पेंडिंग है मतलब ऐसा नहीं कि गैप लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट का जब मर्जी होगा वो गैप लेगा, उसका कोई मतलब रूल्स नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह का कल ये जो आज सेंटिमेंटल एक वैल्यू बाइंग आया है,
जो लास्ट पे निफ्टी वैसे भी वीक है, दिख रहा है निफ्टी वीक है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपन होता है ये लिक्विडिटी के नीचे, ये मान लेते हैं ये एक रेड कलर का कैंडल है, ठीक है, ये एक रेड कलर का कैंडल है, ये एक रेड कलर का कैंडल है, और इसके नीचे मान लेते निफ्टी निकल गया, तो इसके नीचे निकलते मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन कैंडल अच्छा चाहिए, इस तरह का कैंडल चाहिए, इस तरह का कैंडल चाहिए, इस तरह का कैंडल चाहिए, ठीक है। इस तरह का होगा तो नहीं चलेगा, ये देखो कैंडल देखो, ये देखो इस तरह का कैंडल होगा तो लोग कभी कभार वहां पे गैप डाउन पे ना कभी कभार लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल देख रहे हो आप, इस तरह का कैंडल होगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उस तरह का कैंडल होगा तो वो इंडिसिशन हमें बता रहा है, गैप डाउन के बाद इंडिसिशन, गैप के बाद इंडिसिशन, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, ठीक है। तो इसके नीचे निकलेगा गैप डाउन, अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिलता है, या फिर कोई लंबा वीक वाला रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिलता है, और अच्छी बात है, रिजेक्शन इज मच मच मोर पावरफुल देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, याद रखना ये चीज को। हैमर ज्यादा पावरफुल होता है कभी कभार, अब मैक्सिमम टाइम लोग इंगल्फिंग को ही ज्यादा पावरफुल मानते हैं, लेकिन रिजेक्शन कैंडल भी बहुत पावरफुल होता है अगर सही जगह से वो आ रहा है, ठीक है। तो इनकेस गैप डाउन पे रिजेक्शन मिलता है, उसके नीचे हम निकलता है, मैं वहां पे एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा, बाकी टारगेट वही गैप तक देखूंगा। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जोर जबरदस्ती ट्रेडिंग, तो देखो लेवल अगर निकल के नहीं आएगा तो जोर जबरदस्ती करके ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। लेवल है तो ही ट्रेड करेंगे, लेवल नहीं है तो आराम से बैठे रहेंगे और मार्केट को देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। लेवल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इंडेक्स पे ही ट्रेड करना है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है लेवल नहीं आ रहा है तो वेट करो, स्टॉक्स देख लो। आज भी हमने अच्छा खासा स्टॉक्स देखा, डीसीएम श्रीराम से लेके अल्माउंट से लेके सब अपर सर्किट मार रहा है, मतलब क्या बेहतरीन स्टॉक्स हमने पिक किया है, वो भी मेंटरशिप में अपने मेंबर्स के साथ। क्या मतलब क्या ही बताए, कल रात को मैंने 10:30 बजे एक मैसेज डाला था अपने मेंबर्स ग्रुप में कि सम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज हैपनिंग इन एलमॉन सिक्योरिटीज, और देखो क्या बेहतरीन भागा है, 20% अपर सर्किट मारा है, साथ ही साथ डीसीएम श्रीराम हो गया, एनबीसीसी हो गया। स्टॉक्स देखो, इनके समझ नहीं आता है, स्टॉक्स देखो। तो बाकी एक स्टॉक्स बताऊंगा, ओमैक्स को देखना, OMAXC, ओमैक्स कल के लिए अच्छा इंट्राडे का पिक हो सकता है। बाकी रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कीजिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही सारा लेवल्स हो जाएगा कल 5 जनवरी के लिए। अब बताइए ये वाला स्टाइल कैसा लग रहा है, बिकॉज कल व्हाइट स्क्रीन में था, आज ब्लैक स्क्रीन में हुआ है, तो आशा करता हूँ वीडियो 2-4 मिनट शायद लंबा हो सकता है, 2 से 3 मिनट, लेकिन क्वालिटी शायद पहले से बेटर हो सकता है। बाकी आप लोग जो बोलोगे उस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा। उल्टा इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे आधा घंटा ज्यादा लगता है, बिकॉज अपलोड करो ये वो कैमरा सेट वगैरह, लेकिन कंप्यूटर में बनाऊंगा चुटकी में हो जाएगा। तो आप लोग डिसाइड करो कौन सा स्टाइल का वीडियो लर्निंग आप लोगों को अच्छा लगता है। मार्केट में स्पेशली आप लोग समझ पा रहे हो ये सारे चीजों को, डिस्प्ले मैटर नहीं करता है, किसमें समझ ज्यादा आ रहा है, क्या मेरा पुराना स्टाइल में आप लोगों को समझ में ज्यादा आ रहा है या नया स्टाइल में इस तरह से मैं अगर समझा रहा हूं तो समझ में ज्यादा आ रहा है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, आपका कमेंट का मैं जरूर इंतजार करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा और साथ ही साथ पूरा सलाह सुनूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, 50% डिस्काउंट में चल रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंस्टीट्यूशनल स्टाइल ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे कल लाइव सेशन में।